अभी हम लोग चैप्टर 6 माता को पत्र नामक पाठ को पढ़ेंगे। यह एक, जैसा कि शीर्षक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, माता को पत्र। ये एक पत्र है जिसे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ को लिखा है। तो इस पूरे पाठ में हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र ने अपनी माँ प्रभावती को ये पत्र लिखा है और उस समय वे देश की दुर्दशा को लेकर के, देश की जो स्थिति चल रही थी उसको लेकर के वे बहुत ही चिंतित थे और उनके अंदर बहुत सारी भावनाएं जो थी उमड़ रही थी, उसको इस पत्र में उन्होंने व्यक्त किया है, जो इस बात को दिखाता है कि सुभाष चंद्र बोस के मन में देश के प्रति प्रेम की भावना थी। उसके अलावा वे आज़ादी की इच्छा रखते थे और वे चाहते थे कि भारत माँ को आज़ादी मिले। साथ ही साथ वे यहाँ पर अपनी माँ के प्रति, अपनी माता के प्रति प्रेम की भावना और सेवा की भावना को भी व्यक्त करते हैं। इसके अलावा वे देश के बहुत सारी समस्याओं पर उन्होंने इस पत्र के माध्यम से ध्यान दिलाने की कोशिश की है। तो अब हम लोग जब पत्र शुरू करेंगे, यहाँ पर सुभाष चंद्र के बोस के स्वभाव, उनके मन को समझने में काफ़ी हमें मदद मिल सकती है। तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे माता को पत्र। पत्र रांची से लिखा गया है और रविवार का दिन है। उन्होंने अपनी माँ को सबसे पहले संबोधित किया है, आदरणीय माँ, मुझे काफ़ी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। यानी जिस समय इन्होंने पत्र लिखा वे रांची में थे और अपने घर के कोलकाता में अपने घर के लोगों के प्रति वे चिंतित थे, उनका समाचार पाना चाहते थे। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समयाभाव यानी समय के अभाव या कमी के कारण पत्र को नहीं लिखा है। यहाँ पे वे पत्र नहीं प्राप्त हुआ है उन्हें किसी भी तरह से, तो उन्हें लग रहा है कि शायद माँ को समय नहीं है, इसलिए वो पत्र लिख नहीं पाई है। मेज दादा की परीक्षा कैसी रही? यहाँ वे अपने बड़े भाई, मेज दादा, दादा का मतलब है बड़े भाई को दादा कहा जाता है, तो यहाँ अपने भाई के लिए शायद वे चिंतित हैं कि परीक्षा कैसी रही। क्या आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया था? अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे सचमुच दुख होगा। तो उन्हें वे जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा लिखा गया पिछला पत्र माँ को मिला है या नहीं, उन्होंने उसे पढ़ा है या नहीं। और अगर नहीं पढ़ा है किसी कारणवश, तो वे यहाँ पर इस बात को भी व्यक्त करते हैं कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे बहुत ही दुख होगा। माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो। स्वार्थ रहित यानी स्वार्थ का अर्थ होता है अपना हित के, स्वार्थ रहित यानी अपने हित के बिना, यानी जो सिर्फ अपने लिए ना सोच करके दूसरों के लिए सोचे। ऐसा कोई भी सपूत यानी कोई भी ऐसा पुत्र नहीं है भारत माँ का। क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? अभागी यानी बुरे भाग्य वाली। तो मातृभूमि यहाँ भारत माँ के विषय में कहा गया, यानी भारत माता इतनी अभागी है कि उनका कोई भी पुत्र ऐसा नहीं है जो उनके अपने हित को छोड़ करके उनके हित के लिए या उनके भलाई का सोच सके। कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत? स्वर्णिम यानी सुनहरा अतीत। और कैसा है यह वर्तमान? यानी अब वे पुराने समय और अभी वर्तमान स्थिति दोनों में अंतर वे बताते हैं
कि पहले हमारा जो अतीत था यानी बीता हुआ समय है वो बहुत ही सुनहरा था, बहुत अच्छा था, लेकिन अब ये वर्तमान समय उस तरह का नहीं है। वे आर्यवीर आज कहाँ हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से निछावर कर देते थे। यहाँ निछावर करना यानी समर्पित कर देना। तो यहाँ वे फिर से पुराने दिनों की याद करते हुए कहते हैं कि हमारे वे आर्यवीर आज कहाँ हैं जो अपनी देश की सेवा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते थे। आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ हैं, और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या आपके पुत्रों का दुख आपको व्यथा से विचलित नहीं कर देता? व्यथा का अर्थ होता है दुख, और विचलित यानी अशांत करना या अस्थिर करना। तो यहाँ वे अपनी माँ से भारत माता के लिए भी कहते हैं कि आप सिर्फ मेरी माँ नहीं हैं, आप हमारे पूरे भारतवासियों की माँ हैं, और आपको हम भारतीयों की चिंता, हम भारतीयों की दुख आपको दुखी नहीं बनाता है या चिंतित नहीं करता है। क्या कोई भी माता ऐसी इतनी हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई हैं? मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता, यानी दुखी नहीं होता है? तो इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने देश के प्रति अपनी चिंता को व्यक्त किया है, देश की दुर्दशा के बारे में बताया है कि किस तरह से यहाँ पर लोग दुखी हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। अब आगे वाले पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, इस पैराग्राफ में उन्होंने हमारे धर्म को लेकर के अपनी चिंता को व्यक्त किया है। तो यहाँ माँ केवल देश की ही दुर्दशा नहीं हो रही है, आप देखिए कि हमारे धर्म की क्या हालत है। आप उन आर्यों की बात सोचिए जिन्होंने इस धरती की शोभा बढ़ाई थी, और अब उनके पतित वंशजों को देखें। आप देखिए कि किस प्रकार नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला है। इसी का परिणाम है कि इतना अधिक पाप और जन जन के लिए दुख और कष्ट है। तो इस पैराग्राफ में वे हमारे धर्म के विषय में चिंतित हो रहे हैं कि पहले यहाँ पर सभी लोग धार्मिक हुआ करते थे, लेकिन आज के युग में अधिकांश लोग नास्तिक हैं, यानी जो धर्म में आस्था नहीं रखते, श्रद्धाहीन हैं, यानी जो ईश्वर पर जिनकी श्रद्धा नहीं है, और विश्वासी हैं, यानी ईश्वर में पूरी तरह से विश्वास ना करके अन्य तरीकों या अंधविश्वास का मतलब कि अंधे भक्त, यानी कोई भी चीज़ पर विश्वास कर लेना, बिना आंख बंद करके उसके अच्छाई को ना देखना, अच्छाई बुराई को ना ध्यान में रखना। तो इन चीज़ों को लेकर के वे बहुत ही चिंतित हैं, और देश और धर्म के लिए उनके मन में बहुत सारी प्रश्न हैं कि आगे हमारे देश का क्या होगा, किस तरह से ये देश आगे बढ़ेगा। इस बात को लेकर के चिंताओं को यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया है।